नमस्कार साथियों। मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3 हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता, 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता। G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। कल यशोभूमि, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करे। ऐसे अनेक, एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की,
वो अत्यंत प्रेरक पल और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चलें, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कहा कि ये विशेष सत्र जिसका कार्यकाल बेहद छोटा हो लेकिन बहुत मूल्यों वाला ये विशेष सत्र रहने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण ये विशेष सत्र होगा। लेकिन समय के हिसाब से ये सत्र बहुत बड़ा साबित होगा। ये सत्र ऐतिहासिक होगा। नए मुकाम से नई यात्रा का आगाज भारत करने जा रहा है। 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है और उसके लिए अब जितने महत्वपूर्ण निर्णय होंगे वो इस नए संसदीय भवन में होंगे। तो प्रधानमंत्री ने जब अपने मीडिया के साथ संबोधन को शुरू किया तो उन्होंने चंद्रयान की सफलता का सबसे पहले जिक्र किया, G20 की सफलता का जिक्र किया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र का कार्यकाल, इस सत्र का टेन्योर भले ही छोटा हो लेकिन ऐतिहासिक ये सत्र साबित होगा। तो क्या कोई बड़ा इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के माध्यम से दिया? क्या कोई बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है? क्या कोई बड़ा बिल इस सत्र में पारित होगा? ये आने वाला वक्त बता देगा। फिलहाल आज की अगर बात करें, विशेष सत्र अब से कुछ ही देर में शुरू होगा और आज जो पहला दिन है वो पुराने संसद भवन में कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी संबोधन दिया, मीडिया से बातचीत की और अपने संबोधन में शुरुआत की चंद्रयान की सफलता से। इस विशेष सत्र पर विशेष बात उन्होंने कही कि विशेष सत्र भले ही छोटा है लेकिन ऐतिहासिक साबित होगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से साफ हो गया कि इस विशेष सत्र में कुछ ऐतिहासिक निर्णय सरकार ले सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं
जिनको सरकार बता नहीं रही है, और सर्वदलीय बैठक में भी कल इसी को लेकर चर्चा की जा रही थी। तो अब प्रधानमंत्री का भी ये मानना है, तो यह जो सत्र होगा वास्तव में ऐतिहासिक सत्र होगा, क्योंकि विशेष सत्र विशेष कार्यों को लेकर ही बुलाया जाता है। अब तक आजादी के बाद देखा जाए तो 5 बार ही विशेष सत्र बुलाया गया है विशेष परिस्थितियों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देखिए 19 तारीख को जो है कल, मतलब 19 तारीख को नए संसद भवन में संसद शिफ्ट हो जाएगा। तो यह भी एक ऐतिहासिक पल है। तमाम ऐसे बिल हैं जिसको लेकर के सरकार चर्चा में है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल माना जा रहा है, सभी विपक्षी नेताओं का भी राय है कि महिला आरक्षण बिल जो लगातार लंबे समय से जिस पे बातें चल रही हैं, कवायद चल रही हैं, उसको इसमें पास कराया जाए। यह ऐतिहासिक पल होगा। और प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री ने एक तरह से इंडिकेट कर दिया है क्या कुछ महत्वपूर्ण बात होता है, क्या महत्वपूर्ण बिल होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, और बीजेपी के तमाम नेताओं के चेहरे पर जो खुशी है इस सत्र की शुरुआत के दिन, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशारा जरूर करिए। प्रधानमंत्री का संबोधन जिसमें उन्होंने कहा कि विशेष सत्र भले ही छोटा है लेकिन ऐतिहासिक का ये विशेष सत्र रहेगा, जिसके पीछे कई मायने, कई कहानियां छुपी हुई हैं, और ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि सरकार क्या बड़ा निर्णय इस विशेष सत्र में लेती है, क्या बड़ा बिल सरकार की तरफ से लाया जाता है। शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब से कुछ ही देर में संसदीय सत्र की शुरुआत होगी। विशेष सत्र ये सरकार द्वारा बुलाया गया है, 5 दिवसीय सत्र। आज जो पहला दिन है विशेष सत्र का, वो पुराने संसद भवन में होगा, और 75 वर्षों में पुराने संसद भवन में किस तरीके से देश की सफलता की कहानी लिखी गई है उस बारे में चर्चा होगी, बातचीत होगी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कल गणेश जी का दिन है और विघ्न हरता हैं श्री गणेश। तो गणेश जी के इस पावन पर्व पर ही नए संसद भवन में कार्रवाई जो है शुरू हो रही है। तो अब कोई विघ्न देश की विकास और देश की सफलता के पथ पर अब नहीं आएगा, कोई विघ्न नहीं होगा। अब सब कुछ ऐतिहासिक होगा। 2047 में देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, और इसी मिशन, इसी विजन के साथ सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में साफ कर दिया है। तो कल भगवान गणेश का दिन है, और कल भगवान गणेश के दिन के साथ नए संसद भवन का श्री गणेश हो रहा है। और आज पुराने संसद भवन में जो ये आखिरी दिन कार्रवाई का है, वो संसदीय कार्रवाई के जो 75 साल इस पुराने संसद भवन में रहे,